चलो जी स्टार्ट कर सकते हैं। बताना एक बार वीडियो हैंग वैंग तो नहीं हो रहा। सर ये कर ली एक्सरसाइज, अरे वाह क्या बात है, बट बाबू मुझे तो करानी पड़ेगी ना, मैं तो इसीलिए आज आपके लिए ऑनलाइन आया था। चलो जी स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। लेक्चर नंबर हमारा 48। ठीक है जी। मैथ्स की क्लास है, चैप्टर नंबर 4 सेट रिलेशन फंक्शन का चैप्टर है, और आईसीआई मॉड्यूल के मैं क्वेश्चन कराने वाला हूँ सेट बी के 11th से। ठीक है ना, चलो मैं 11th पे लेके चलता हूँ आपको। 11th क्वेश्चन में आपको कंप्यूटर पे दिखाई दे रखा होगा, कहता है 11th क्वेश्चन में कहता है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, और प्रथम, और आपको क्या दे रखा है अपॉन में एक्स, यही दे रखा है क्या जी एक्स। ठीक है, जी एक्स आपको दे रखा है। अच्छा अपॉन में एक्स भी है, ठीक है, और जी एक्स आपको दे रखा है। लो जी लो, मैं आ जाता हूँ आपके साथ कंप्यूटर स्क्रीन पर। ओहो, ले लो, मैंने क्वेश्चन उतार लिया, मैं आ गया आपके पास। क्वेश्चन मेरे को दे रखा है, ये आपका क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर डी इतने बता दिया, कोई बात नहीं, मुझे कुछ नहीं करना, मुझे बस ये फिगर इसमें रखनी है। ठीक है, चलो जी रखते हैं। माइनस वन, माइनस वन, ठीक है जी, और पेन भी अभी धोखा देना था। ठीक है जी, ये लो, ये रहा। मैं इसको सॉल्व करता हूँ, मैं इसको सॉल्व करता हूँ। अपॉन में क्या है मेरा वन, मतलब ये चीज़ है। मैं इसको क्या करता हूँ, इन दोनों की मल्टीप्लाई लगाता हूँ आपस में, और क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूँ। मैंने इसकी मल्टीप्लाई लगा दी तो माइनस वन, इसकी लगा दी तो माइनस टू, तो मेरा कितना आ गया माइनस 3/2। ठीक है जी, और नीचे 1/2 तो मेरे पास है ही, बोलो जी। उसके बाद मैं इसको सॉल्व करता हूँ, -3/2 और -1/2, माइनस से माइनस काट सकते हैं क्या? हाँ सर काट सकते हैं, माइनस से माइनस, ये लो माइनस से माइनस काट सकते हैं। और 3/2 इसको ऊपर ले गया, इसको ऊपर ले जाओगे तो 2/1, ये कट गया, तो आपका 3/1 इज इक्वल टू 3। तो देखते हैं हमारा ऑप्शन कौन सा है। ऑप्शन बच्चों ने बता दिया है, ऑप्शन नंबर, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है जी, डी कितना है 3। चलो जी, ऑप्शन नंबर डी मैं आपको लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 पर, ओ सॉरी 12 पर। चलो जी 12 भी ये आपका फेवरेट क्वेश्चन ही है ये भी, भावेश। ओके, ये लो जी, ये मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 12 पर। ओहो, रजिस्टर भी खत्म हो जाएगा लग रहा है आज ही। क्वेश्चन नंबर 12 मेरा कहता है एफ एक्स दे रखा है मुझे 1 माइनस, ओहो, 1 1 बटा माइनस एक्स, और जी एक्स आपको दे रखा है क्या, आपको एफ ओ जी एक्स निकालना है। लो जी मैं आ जाता हूँ, एफ ओ जी एक्स, लो जी एफ ओ जी एक्स निकालना है। निकालते हैं जी। सबसे पहले मैंने एफ का मतलब बताया था एज इट इज़, ओ का मतलब मैंने बताया था ब्रैकेट, जी एक्स एज इट इज़। ठीक है, फिर एफ जी एक्स की वैल्यू मुझे क्या दे रखी है 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब इसको मैं क्या करूँगा, इसमें पुट कर दूंगा, बस खत्म। तो करो 1 1 माइनस एक्स माइनस 1 और एक्स। ठीक है जी, ये लो जी, इसको मैं यहाँ रख देता हूँ, सॉल्व करो इसको। एक तो ऊपर है ही एक्स, इधर एक्स आ गया माइनस एक्स माइनस 1 अपॉन में 1, तो मेरा एक अपॉन में एक्स माइनस माइनस प्लस और अपॉन में एक्स। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत? मैं इसको काट सकता हूँ क्या? हाँ, तो मेरे पास क्या बचा 1/x। अच्छा, दो बच्चे वेटिंग पे हैं क्या? और जी भावेश जी कैसे हो? क्यों हंसी आ रही है राधा? हाँ, हाँ बिल्कुल दिखाते हैं,
बाबू ये हमारा क्वेश्चन था, एफ एक्स मुझे दे रखा है 1/19x, ठीक है, और मुझे जी एक्स भी दे रखा है x-1। ये मुझे एफ ओ जी एक्स निकालना है। एफ ओ जी एक्स के निकालने के लिए मैंने बोला एफ एज इट इज, ओ का मतलब मैंने बोला था ब्रैकेट होता है, और जी एक्स एज इट इज रख दिया। जी एक्स का मतलब x-1/x, ये वाली फिगर मैंने इसमें रख दी। फिर मैंने इस, मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए f की वैल्यू। अरे भाई इतनी जल्दी जल्दी क्वेश्चन कर लिए। तो इसमें मैंने ये वैल्यू रख दी, ये 1 मेरा एज इट इज आ गया, ये वाला, ये एज इट इज, ये वाला एज इट इज, x की जगह मैंने ये वाली वैल्यू रख दी x-1/x। अब इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या कर दिया, अपॉन में 1 लगा दिया, इन दोनों की गुणा लगा दी तो x ही आ गया, इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी तो x आ गया, और इसकी इससे मल्टीप्लाई कर दी तो वही आ गया। तो मतलब ये चीज़ आ गई। अब इसको मैंने क्या किया, x एज इट इज़ आ गया, माइनस एज इट इज़ आ गया, और ये माइनस माइनस प्लस हो गया। तो मेरा कुल बचा के क्या बचा, ये बचा। अब मैं क्या करूँगा, ये इसको ऊपर लेके जाऊँगा तो x/1 हो जाएगा, 1 से 1 कट गया, तो क्या बचा बोलो, क्या बचा? बोलो जी क्या बचेगा? x बचेगा। बाकी बच्चे जवाब नहीं दे रहे हैं, बाकी बच्चे भी जवाब दो भाई। बढ़िया आ रही है यार फोटो, मैं मोबाइल में देख रहा हूँ, अब तो बढ़िया काम हो गया। देखो जो होता है अच्छे के लिए होता है। लो जी आपका 12th का कौन सा ऑप्शन हो गया, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है जी। चलो जी मैं क्वेश्चन नंबर 13 उतारता हूँ, आप भी मेरे साथ करो। क्वेश्चन नंबर 13, बाबू आपके तो हो गए, अच्छी बात है, बाकी बच्चे भी कर लेंगे इसी बहाने से। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है आपको एफ एक्स दे रखा है कितना, 1/1 - x, और जी एक्स आपको दे रखा है जन्नत, जी एक्स आपको कितना दे रखा है जी, x-1/x, और आपको क्या निकालना है, एफ ओ जी एक्स। चलो जी मैं आपके सामने आ जाता हूँ। लो जी मैं आपके सामने आ गया, ये रहा मेरा क्वेश्चन। देखो जी ये बाबू क्वेश्चन नंबर 13, एफ एक्स मुझे दे रखा है ये, जी एक्स मुझे दे रखा है ये, और मुझे क्या फाइंड करना है, एफ ओ जी एक्स। एफ मैंने एच टी उतारा, ओ का मतलब होता है ब्रैकेट, जी एक्स का मतलब ये, जी एक्स में जी एक्स की वैल्यू रख दो, ठीक है जी, ये मैंने वैल्यू रख दी, ठीक है, हाँ सर वैल्यू रख दी। अब मुझे एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है तो एक्स में वैल्यू रख दो। एक मेरा एज इट इज ये वाला 1-1 - x, बोलो जी, ठीक है। अब इसको मैं सॉल्व कर लूँ, इसके नीचे कुछ नहीं है तो बाबू क्या लगाऊंगा मैं, 1, एक एज इट इज, मैंने x लगाया, इसकी मल्टीप्लाई इससे लगाओ, फिर इसकी इससे लगाओ, फिर इसकी इससे लगाओ, x आया -x-1, इसको सॉल्व करो, इसका भी शायद x ही आएगा, x-x +1। वीडियो नहीं दिख रही, बाकी बच्चों को भी नहीं दिख रही क्या? बाबू थोड़ा सा देखो, क्लियर आ रही है, देखो भावेश मेरे को क्लियर दिख रहा है फोन में। देखो अब मैंने बढ़िया जुगाड़ कर रखा है यहाँ पर। बाबू ऐसे तो नहीं कर रखा आपने, देखो इस तरीके से स्क्रीन तो नहीं कर रखी, एक बार दोबारा से ज्वाइन करो आप। और देखो भी ये मोबाइल में कितनी बढ़िया फोटो आ रही है, देखो। तो इसीलिए मैंने मोबाइल भी लगा रखा है एक स्पेशली, इससे मुझे भी पता चलता रहे कि किसको दिक्कत हो रही है किसको नहीं। अब बताओ एक बार दोबारा से, हेलो, अरे क्या बात है, हाँ जी, चलो जी कोई बात नहीं। एक ये एक्स से एक्स बाबू काट दिया तो मेरा क्या बचा, 1/x। अब इसको मैं क्या करूँगा, इसको मैं एज इट इज लिख सकूँगा, इसको मैं ऊपर ले जाऊँगा तो ये मेरा एक्स एज इट इज आएगा, वही सेम क्वेश्चन हो गया। एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स वैल्यू आ गई। तो मैं चेक करता हूँ ऑप्शन कौन सा है मेरा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है जी।
बोलो जी, क्वेश्चन नंबर 14 पे चल सकते हैं अब। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 14 थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। लो जी लो, मैं आ गया क्वेश्चन नंबर 14 पर। नहीं दिख रहा बाबू, बताओ मैं क्या करूं, बताओ अब यहाँ से। बाबू यहाँ से तो मैं कुछ कर, एक बार आप दोबारा एग्जिट करके दोबारा ज्वाइन करो ना। एक बार दोबारा करो, क्वेश्चन नंबर हमारा 14 था, एक बार दोबारा करो, जब तक मैं 14 पे होल्ड करके रखता हूँ, बाकी बच्चे जब तक 14 क्वेश्चन करेंगे। प्रथम कहाँ चले गए तुम? प्रथम, ऋतु, अच्छा यही हो। क्वेश्चन समझ आ रहा है? अब तो तुम्हारे फेवरेट क्वेश्चन चल रहे हैं जो तुमने कॉन्सेप्ट से ज्वाइन किया था। ओके गुड। मैं जब तक क्वेश्चन उतार लेता हूँ तब तक जन्नत ज्वाइन हो रहे हैं दोबारा। एफ एक्स मुझे दे रखा है 2x। अब आ रहा है क्या जन्नत समझ में? मतलब कि दिखाई दे रहा है क्या? मुझे एफ एक्स एक फंक्शन दे रखा है और मुझे बता रखा है कि बताओ रिलेशन क्या होना चाहिए। अब ठीक है जन्नत? चलो जी मैं, बाबू बताओ मैं क्या करूं बच्चा। आप देखो मेरी तरफ से तो यहाँ से क्लियर है। मैं देखो, आप, मैं दूसरे मोबाइल में खुद को भी देख रहा हूँ। ये देखो दिख रहा होगा शायद मेरा मोबाइल, दिख रहा है ना? बाबू कुछ देखो गड़बड़ तो नहीं हो रहा जन्नत आपने? अच्छा कैमरा तो यहाँ से बंद तो नहीं है? अच्छा कैमरा बंद कर रखा है ना, ये तो बंद वाला है, ठीक है बाबू, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। आप थोड़ा सा देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। देखो जी आपको फंक्शन दे रखा है इनपुट और आउटपुट। वैसे भी मैं सिर्फ बी सेट कराऊंगा, बी सेट कराऊंगा, कोई उसमें दिक्कत नहीं है। सिर्फ बी सेट करा के क्लास ओवर कर दूंगा, फिर मैं कल सी सेट के क्वेश्चन लूंगा आपके, जिससे मुझे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कराना है। ठीक है जी। देखो जी प्रथम, 1 2 3 4 कह रहा है ये आपकी सीरीज है और उसके ऊपर एक्स है, कोई फंक्शन दे रखा है एफ एक्स। तो अब मुझे ये बताओ, इसकी अगर मैं करूँगा तो मुझे कितना होगा? 1 ही होगा ये तो। स्केल करेंगे तो कितना होगा? 4, 3 का 16। अच्छा ये बताओ रिलेशन है या नहीं? रिलेशन, यस सर रिलेशन है। कौन सा है? 1 to 1। ठीक है बाबू, फिर बताओ मैं अब यहाँ क्या कर सकता हूँ, बताओ मैं भी मजबूर हूँ। कोई दिक्कत नहीं है बाबू, फिर एक काम करना ना आप ना, राधा के टच में रहना, क्योंकि उसने सारे क्वेश्चन किए हुए हैं ये। बस वो आपको पीडीएफ बना के सेंड कर देंगे तो आप क्रॉस वेरीफाई कर लेना। ठीक है ना? हाँ जी गोयल जी कैसे हो? यश गोयल, हाँ स्माइल हो गई, क्या बात है। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन मेरे को ये पूछा था 14 में 1 to 1 रिलेशन है या नहीं? हाँ सर 1 to 1 रिलेशन है। 1 to 1 मैपिंग कहें या 1 to many? सर ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में थोड़ा लॉग का है। लॉग से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा जब तक। क्वेश्चन नंबर 15 में मुझे क्या दे रखा है? एफ एक्स, पहले मैं क्वेश्चन उतार लूँ। लॉग 1 + x और डोमेन रियल वैल्यू। डोमेन आपसे रियल वैल्यू पूछिए जो कि 9 से छोटी है। ठीक है। डोमेन 0 to 9। चलो जी मैं आ जाता हूँ आपके साथ स्क्रीन पर। ये मेरा क्वेश्चन कह रहा है, ये 15 क्वेश्चन। देखो 15 क्वेश्चन में पहले ये बताओ स्टार्टिंग से मेरे साथ कौन कौन चला था, पहले ये बताओ, क्योंकि इसमें थोड़ा सा लॉग का कॉन्सेप्ट है। थोड़ा सा लॉग का कॉन्सेप्ट है। कौन कौन चला था मेरे साथ स्टार्टिंग से? राधा। और लॉग का चैप्टर किसने किया था? आई थिंक सिर्फ राधा के अलावा किसी ने नहीं किया था। राधा के अलावा किसी ने दिया था, बट कोई बात नहीं,
मैं यहाँ पर लॉग का एक टॉपिक रिवाइज कर देता हूँ। लॉग की एक फॉर्मूला होता है, लॉग के ऊपर अगर हमारा क्या हो 10 हो तो उसकी वैल्यू बाबू क्या होती है 1 होती है, और लॉग के ऊपर अगर 1 हो तो इसकी वैल्यू हमारी क्या होती है 0। हाँ 0 होती है। ये हमारा बेसिक हमारी प्रॉपर्टीज है। अभी के लिए इतना ही समझ लो, अगर लॉग के ऊपर 10 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है, इसके ऊपर ये हो तो इसकी वैल्यू 1 होती है। अब हमें क्या दे रखा है, हमें लॉग, अरे मैंने पूरा नहीं उतारा क्या लॉग, 1 मिनट में जरा क्वेश्चन पे चला जाऊं। लॉग 10 है बाबू 10, लॉग 10 और आपको बोला है डोमेन जो है रियल वैल्यू है, तो आपसे पूछा है आउटपुट क्या होगा, आपसे पूछा है आउटपुट क्या होगा। चलो जी मैं करता हूं। अगर मैं 0 मानूं तो आउटपुट क्या होगा मेरा उल्टा 0 1 2 9। सर ये आपने निकाला कैसे? देखो ये मैंने इनपुट एज इट इज ले लिया। इनपुट का मतलब है आपको रियल नंबर दे रखा है, इसमें कोई भी रियल नंबर होगा, बट उसका आपको क्या निकालना है आउटपुट। अगर आप यहाँ 0 रखोगे तो ऑटोमेटिकली 0 की वैल्यू कितनी आती है, मतलब 0 कब आता है तो ये आ जाएगा 1। ठीक है, बोलो कोई दिक्कत परेशानी हो रही है क्या इसमें? थोड़ा सा ये आपको अटपटा लग सकता है, क्यों? क्योंकि इसमें लॉग का थोड़ा सा रेफरेंस आ रहा है। अगर आप यहाँ इनपुट ये रखोगे, आपसे पूछा डोमेन आपको दे रखा है 0 से 9 तक, मतलब 9 से बड़ा, सॉरी बड़ा नहीं छोटा, मतलब ये छोटा होगा डोमेन, तो इनपुट क्या होगा 9 तक ही होगा। तो मुझे ये बताओ 0 से बड़ा क्या होता है? 0 से बड़ा क्या हो जाएगा 1। अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि इसकी वैल्यू में log 10 दे रखा है। यहाँ पर क्या दे रखा है log 10। ठीक है जी। और अगर यहाँ पर मैं अगर 1 रखूंगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा मेरा, अगर मैं 1 रखूंगा तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 0। और अगर मैं यहाँ 10 रखूंगा तो उसकी वैल्यू भी क्या होती है मेरे 1 के बराबर है। तो इसका ऑप्शन देखते हैं कौन सा होगा। आउटपुट पूछा है आपसे बेसिकली, बच्चे बता रहे हैं सी। ऑप्शन सी में क्या है जी, ऑप्शन सी 0 to 1। अच्छा 0 to 1 आपसे आउटपुट पूछा है, आउटपुट क्या होगा 0 से 1, तो आपका 0 to 1 हो गया आउटपुट। ठीक है, यही आपका ऑप्शन हो गया। इसी के बेसिस पे आपको ये क्वेश्चन दे रखा है, सर इसके बेसिस पे नहीं है, ये क्वेश्चन अलग है। 16 आपसे पूछा हुआ इनवर्स फंक्शन, ये आपका फेवरेट क्वेश्चन है। देखते हैं कौन सा बच्चा बताता है। क्वेश्चन नंबर 16, 16 मैं उतार लेता हूँ। f-1 इनवर्स फंक्शन पूछा है, किसका fx का इनवर्स फंक्शन पूछा है 2x। चलो जी कहाँ गया ईरा बाबू, ये मुझे क्वेश्चन दे रखा है और मैंने आपको बोला था या तो आपको बोलेगा इनवर्स फंक्शन या इस टाइप का साइन बोल देगा, तो आपको इसका उल्टा बताना है। मैं यहाँ आउटपुट अज्यूम करता था, बोलो करता था नहीं करता था? मैं आउटपुट अज्यूम कर लूँ 1, बोलो आउटपुट अगर 1 अज्यूम करूंगा तो मेरा यहाँ कितना आएगा 2। फिर मैं जाता था अपने ऑप्शन में, अगर याद हो तो, अरे क्या बात है भावेश, वेरी गुड आंसर आ गए। अब मैं अपने ऑप्शन ट्राई करता हूँ, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए में उतार लेता हूँ 2x, ऑप्शन नंबर बी भी उतार लेता हूँ x डिवाइड बाई 2। लो जी ये आपका इनवर्स फंक्शन का क्वेश्चन है। मैंने यहाँ पर 1 अज्यूम कर लिया, आप कुछ भी अज्यूम कर सकते हो गई ज्वाइन, मुबारक हो। अच्छा चलो गुड, देखो कितनी खुशी हुई बच्चे को कि सर क्लास ज्वाइन हो गई। क्वेश्चन नंबर बाबू 16 करा रहा हूँ। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं, मुझे बता देना, मैं यहाँ से रिचार्ज कर दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। 1 GB अरे किसी कोई ऐसा फ्रेंड बनाओ जिसके पास वाईफाई हो और उसके घर जाओ, मस्ती मस्ती में नाश्ता।
अच्छा चलो कोई बात नहीं। इधर देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 16 करा रहा हूँ। मैंने बोला था आपको एफ एक्स की वैल्यू दे रखी है 2x, और आपसे मैंने बोला था या तो इस टाइप का साइन पूछेगा, इसका मतलब होता है इन्वर्स, या फिर आपसे क्लियर कट पूछेगा इन्वर्स फंक्शन बता दो। तो मुझे ये दे रखा है, मैंने इनपुट में एज्यूम करता था, मैंने यहाँ 1 एज्यूम कर लिया। इनपुट अगर 1 एज्यूम किया तो इसमें मैंने वैल्यू रखी 2x, तो मेरे पास 2 आ गया। अगर मेरे पास ये आने पर अगर मैं कोई भी ऑप्शन सॉल्व करूं, मेरा आंसर क्या आना चाहिए? 1। देखो राधा ने बता भी दिया, क्या बात है। तो मैं पहले ये सॉल्व करता हूँ। 2 के अंदर मैं वैल्यू क्या रख रहा हूँ? अच्छा सी रख लूँ। तो ये 4 आ गया, ये 4 मेरा 1 के बराबर नहीं है, मैंने काट दिया। ठीक है, लो जी सी रख लें क्या दोबारा? चलो कोई नहीं, ये भी रख के देख लेता हूँ। ये आ तो रहा है बाबू 1, सी कहाँ? बी रख दे। मैंने 20, इसमें मैंने वैल्यू रखी 2 एज इट इज, और एक्स की जगह रख दिया 2, तो वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 1। तो मेरा ऑप्शन कौन सा हो गया? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है जी। जी सर, उसके बाद मैं आपको आगे लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17, 17 देखो जी क्या कहता है। हर क्वेश्चन कुछ कहता है। 17 कर रहे हैं ना हम लोग। कहता है एफ एक्स आपको दे रखा है कितना? एफ एक्स आपको दे रखा है एक्स प्लस 3, और आपको जी एक्स दे रखा है क्या? एक्स स्क्वायर। आपसे पूछा क्या है? एफ ओ जी एक्स। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन किए थे हमने, इफ यू रिमेंबर। देखो क्या बात है, रितु और राधा तो मतलब राजधानी से भी तेज भाग रहे हैं। बाबू थोड़ा रुको। अच्छी बात है आप आंसर दे लो, बट मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ना बाकी। अगर यही बैकअप आपको दोबारा देखने को पड़ा तो आपको ये नहीं पता लगेगा ये आंसर आया कैसे। देखो एफ ओ जी एक्स निकालना है आपको। एफ का मतलब एफ, ओ का मतलब ब्रैकेट, जी एक्स का मतलब जी एक्स। अब इसमें ये वैल्यू रख दो एफ जी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इसमें वैल्यू रखनी है। तो एक्स स्क्वायर आ गया प्लस 3 आ गया, यही होगा ना। तो देखो इसका ऑप्शन, देखो ऑप्शन में क्या आ रहा है। 17 का भावेश बता रहे हैं ए। 17 का ए कैसे आएगा बाबू? 17 का तो बी आएगा, सॉरी ए आएगा, ए आएगा, ए आएगा। मैंने गलती से ऑप्शन, हाँ मैंने गलती से 18 का आंसर देख लिया था। सॉरी बाबू सॉरी। कोई बात नहीं, देखो 18, 18 भी सेम इसी तरीके का है। आपको एफ एक्स दे रखा है कितना? एक्स प्लस 3, जी एक्स आपको दे रखा है कितना? एक्स स्क्वायर। और आपको इस बार क्या पूछा है? एफ एक्स और जी एक्स का गुणा। कहाँ गए जी? लो जी मैं आ गया। इस बार आपको बाबू क्या पूछा भाई? इस बार ना रजिस्टर भर जाएंगे तो मैं भी क्या करूँगा ना, स्पायरल वाले लेके आऊँगा, बाइंडिंग वाले स्पायरल वाले, वो पूरा फ्रेम में बैठते हैं। इस बार बाबू आपसे ये पूछा है, एफ एक्स आपको ये दे रखा है और जी एक्स आपको ये दे रखा है, बस गुणा लगा दो। जैसा क्वेश्चन वैसा आंसर। एफ एक्स की जगह मैंने ये रख दिया और जी एक्स की जगह मैंने ये रख दिया, गुणा लगा दो। इसकी गुणा लगा इससे तो एक्स का क्यूब, इसकी गुणा लगा इससे। ऑप्शन सी, क्या बात है, ऑप्शन सी। क्वेश्चन खत्म नहीं हुए इसके लग रहा है अभी ना। ओहो, मैं जाता हूँ आपको दिखाता हूँ क्वेश्चन बाबू कौन सा है ये। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी लिख, अच्छा लिख दिया था। क्वेश्चन नंबर 19। अरे वाह, खत्म। 19 और 19 है, 19 के बाद खत्म। 19 के बाद 20 और है, फिर उसके बाद खत्म है हमारे क्वेश्चन। चलो 19 में भी हम वही फंडा लगाएंगे। आपको एच का, क्वेश्चन नंबर 19, एच का इन्वर्स रिलेशन पूछा है, एच का इन्वर्स, और आपको एच एक्स दे रखा है कितना? लॉग 10x दे रखा है। 10x दे रखा है, तो इसमें मैं आपको बता दूं सर क्या बताना है इसमें। मैं आपको रिमाइंड करा देता हूं। लॉग 10 के ऊपर 10 हो तो इसकी वैल्यू होती है 1। और लॉग ये बाबू क्या होती है, कैसे होती है, प्रॉपर्टी के चैप्टर में समझेंगे। और इसके ऊपर अगर 1 होता तो उसकी वैल्यू होती है 0। अब आपको दे रखा है इनपुट और आउटपुट। इनपुट अगर आप 1 रखोगे तो आउटपुट ऑटोमेटिकली क्या आएगा? 0, क्योंकि इनवर्स पूछा है। और अगर आप 10 रखोगे तो यहाँ कितना आएगा?
वन, वन ही तो आएगा। देखो इसकी वैल्यू मैंने पहले ही लिख दी है। अगर 1 रखोगे तो 0, सॉरी 10, और अगर 1 रखोगे तो 0। बोलो, बात समझ आई क्या? और ऐसे क्वेश्चन में लिख लो हमेशा, हमेशा इनपुट 1 ही रखना है। अगर इनपुट 1 से ज्यादा रखोगे तो फिर गड़बड़ होगी। 1 रखो, या फिर इनपुट 1 रखना है, या फिर बेस रखना है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या रखना है इनपुट में, या तो 1 रखना है या फिर बेस। बेस का मतलब होता है ये, ठीक है। शायद प्रथम को, यश को थोड़ी सी दिक्कत हो रही होगी, क्योंकि बाबू ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा ही नहीं है, तो फिर दिक्कत होना लाजमी है। ठीक है, चलो जी, इसका ऑप्शन कौन सा होगा? अब ऑप्शन में रखो, ये तो हमने पहले ही रख दिया 1, ये आएगा या फिर ये आएगा। ठीक है ना, अब देखो ऑप्शन देख लेते हैं हम अपना। ऑप्शन नंबर कौन सा है जी? ऑप्शन नंबर कौन सा है जिसमें हमारा क्या रखें? ऑप्शन तो हमारे ये हैं। बताओ जी बच्चों, ऑप्शन कौन सा? कोई बताता नहीं है ऑप्शन। सी, पक्का सी होगा? थोड़ा सा मुझे डाउट लग रहा है, 1 मिनट, मुझे थोड़ा सा डाउट लग रहा है। क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा था? 19। 19 का बाबू बी होगा। 10 के ऊपर क्या रखोगे? 10 के ऊपर आप क्या रखोगे तभी तो आपका x के बराबर आएगा। 10 के ऊपर आप 1 रखोगे और 0 रखोगे, मतलब बेस रखोगे, तभी तो आपका ऑप्शन आएगा ना। तो ऑप्शन नंबर आपका हो गया बी। देखो एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको यहाँ पर। बाबू 10 ये है, 10 के ऊपर आप इधर क्या रखोगे कि आपका ये आएगा। अगर हम 10 के ऊपर रखेंगे 10, तब हमारा आएगा, और 10 के ऊपर हम रखेंगे 1, तब हम आएगा 0 to 1, इन्वर्स रिलेशन। ठीक है ना? ओके, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन। लो जी, अब हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ही है ना। फाइनली सर हो गई 8:30 बजे क्लास। लो जी, फंक्शन आप, अच्छा बारिश हो गई, ऐसे मत करो, या फिर नेट का दिक्कत हो जाता है बारिश की वजह से। चलो इसी बात पे मेरा रजिस्टर भी भर गया। अब मैं आपको होमवर्क दे सकता हूँ, कौन सा? सी का आप कुछ पार्ट कर लोगे, लेकिन शुरू के 2-3 क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि अलग कॉन्सेप्ट है। एच एक्स दे दिया, 9 डाउट है। अब पूछो ना बाबू, फिर आप क्लास आगे मत बढ़ने। बाबू इनपुट आउटपुट तो मैंने अपने आप रख दिया। इनपुट आउटपुट मैंने कैसे रखा? मुझे इनका इसका इन्वर्स निकालना है। कहाँ गए? किसने पूछा था वैसे? प्रथम। बाबू देखो यहाँ पर, प्रथम इन्वर्स का मतलब होता है उल्टा। अगर मैं यहाँ पर 1 रखूंगा तभी इसका उल्टा 0 आएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या होती है? 1 की वैल्यू 0। आप ये देखो, आपको प्रॉपर्टी तो पता ही है ना। अगर आप 10 रखोगे तभी आपका 1 आएगा, और अगर आप यहाँ पर 1 रखोगे तभी आपका 0 आएगा। तो अगर 1 रखते हो तो ऑटोमेटिकली 0 आना चाहिए, और 10 रखते हो तो ऑटोमेटिकली 1 आना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पर इसलिए लिखा है हमेशा इनपुट को 1 ही रखना, या फिर बेस रखना, तभी आपका मैच कर पाएगा, अदरवाइज मैच नहीं करेगा। बेस का मतलब होता है ये वाला बेस। ठीक है, ये मैंने इनपुट इससे उठा के रखे हुए हैं, जो लॉग की वैल्यू थी। चलो जी, अब मैं क्वेश्चन नंबर 20 पे चलता हूँ। लो जी, मैं 20 पे आ गया। मुझे दे रखा है ये, और डोमेन मुझे क्या दे रखा है? डोमेन, डोमेन मेरा कह रहा है 0 और 9 के बीच में है। देखो, और इक्वल का निशान भी लगा हुआ है वहाँ पर। x इजिकल टू, डोमेन मेरा क्या है? 0 और 9, 0 से बड़ा और 9 तक। देखो जी क्या होएगा। चलो मैं करता हूँ, हालांकि बच्चों ने जवाब दे दिया है, बट फिर भी सॉल्व करना तो बनता है ना। देखो जी,
डोमेन आपको पता है ये वाला होता है डोमेन, मतलब इनपुट और आउटपुट। और आपको ये फंक्शन भी दे रखा है। फंक्शन को क्या करना है आपको, अगर ऐसे करोगे तो आपने क्या लेना है 10 ऊपर 1 और इसके आगे क्या लिखा दो आप। अगर आप 0 से स्टार्ट करोगे 1 2 3 4 5 6 ऐसा 9 तक कर लो। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 0 के इक्वल और 9 के इक्वल है, तो 0 से स्टार्ट होगा 9 तक ख़त्म होगा। तो आपको यही पूछा हुआ है कि भैया आप इसको बता दो, आउटपुट बता दो। तो मैं यहाँ पर इसको सॉल्व करूँ, पहली बार तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो मेरी क्या वैल्यू आएगी, 10 आएगी पहली वैल्यू। बोलो 10 ही आएगी ना, ये वाला फंक्शन है। फिर मैं दूसरा लेता हूँ 10 की पावर 1 प्लस में 1, तब क्या होगा 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा 10 के ऊपर पावर 10, 10 की पावर 10। अरे क्या हो गया, तो 10 के ऊपर पावर 10 आएगा तो ये। बाकी बच्चों को भी दिक्कत हो रही है क्या? हेलो। ओके। बाबू थोड़ा नेट का दिक्कत है उसके यहाँ ना, इसलिए। तो देखो इसका ऑप्शन कौन सा होगा, जो हमारी वैल्यू क्या होगी 20 का आंसर बताओ जी। 20 का आंसर क्या होगा जो आपका 10 से स्टार्ट होगा। और एक मिनट मैं यहाँ पर आपको दिखा दूँ आउटपुट है ना। देखो पहले तो बताओ ये वैल्यू समझ आई आप लोगों को, ये कैसे आई ये वाली वैल्यू 0, क्योंकि मुझे बोल रखा है क्या 0 और 9 के बीच में होगा, जिसमें 0 भी आएगा क्योंकि इक्वल है, 9 भी आएगा नीचे इक्वल है। तो मैंने 0 से लेकर इनपुट लिख दिया। यहाँ पर कोई दिक्कत? सर कोई दिक्कत नहीं। अब आउटपुट में मेरा क्या आएगा, आउटपुट में अगर मैं रखूँ 0 तो पहला तो मेरा आएगा 10 और दूसरा कितना आएगा 10 के ऊपर 10। तो मेरा आउटपुट जो है किस किस के बीच में होगा, 10 और 10 के बीच में होगा। हालांकि राधा और भावेश 10 की पावर 10, देखो बाबू ये रिलेशन देखो, ये मैंने लिया 10, फिर ये इसके ऊपर 1 दे रखा है प्लस में 1। तो मैंने क्या किया, मैंने इसमें डायरेक्ट ये रख दिया, क्योंकि मैं रिलेशन बता रहा हूँ ना इन दोनों में, तो मैंने डायरेक्ट यहाँ 9 ले लिया। अच्छा यहाँ मैंने 1 रखा हुआ इसलिए कंफ्यूज हो रहे हो, ठीक। तो ये मेरा सीधा क्या आ गया 10 आ गया, क्योंकि मैंने मतलब मेरा इनपुट अगर 0 से 9 के बीच में है तो आउटपुट भी मेरे इन दोनों के बीच में, मतलब किन किन के बीच में होना चाहिए आउटपुट। तो आंसर आता है 10 और 10 की पावर 10 के बीच में ही होना चाहिए। तो इनके बेसिस पे देखो ऑप्शन आप चेक कर लेना कौन सा है। तो आपका रेंज, रेंज का मतलब होता है आउटपुट, ऑप्शन ए कह रहा है 10 से बड़ा और 10 की पावर 10 तक। ठीक है, ऑप्शन मेरा ए। बोलो जी यहां तक कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। देखो एक चीज और, एग्जाम पास करने के लिए ना कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। आप, मैं तो कहता हूँ रात को अपनी रात काली करना सीखो। रात काली करना पता है किसको कहते हैं, कि हाँ जी मैंने आज रात काली करी। मैं तो कह रहा हूँ 4-5 घंटा चैप्टर लेके बैठ जाओ और जब तक खत्म ना हो, और यकीन मानो एक बार आप करके देखोगे ना, कॉन्फिडेंस भाई साहब देख लेना किस लेवल पे होगा आपका। आप कहोगे अब आ जाए एग्जाम कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको कॉन्फिडेंस कब होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। अभी ये तो अभी आपको ठीक है आप ही आ रहा है, लेकिन यही अगर 2 महीने बाद करोगे तो क्या हालत होगी। तो इसको ना आपको ब्लड में मिलाना पड़ेगा। और ब्लड में कैसे मिलेगा, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड अगेन प्रैक्टिस। बोलो क्या बोलते हो। कोई भी जवाब नहीं दे रहा है सर, हम आपकी बात से सहमत नहीं है सिवाय राधा और जन्नत के। बिल्कुल ठीक है। और बाकी बच्चे बिल्कुल भी परेशान मत होना कि सर आपने, बाकी बच्चे जवाब दे रहे हम जवाब नहीं दे रहे, जैसे कि यश है, प्रथम है, 1-2 बच्चे और हैं। क्योंकि बाबू वो टॉपिक आपने पढ़ा ही नहीं है तो कैसे आएगा, ठीक है ना। हाँ टेंशन लेने का नहीं, टेंशन देने का। हमेशा लाइफ में याद रखना, टेंशन देने का। और बताओ जी आदित्य जी। चलो अब मैं पूछता हूँ यहाँ तक किसी बच्चे को दिक्कत। प्रथम भा प्रथम, भावेश, यस, राधा, यस, जन्नत।
जन्नत यस, आदित्य यस, अनुभव और ध्रुव। अच्छा जतिन माथुर तो मैं ही हूँ, दूसरी आईडी से खोलो। और यश, हालांकि यश को कुछ खास समझ आया नहीं होगा, बट कई बार ऐसा लग, इनपुट आउटपुट आ गया ना तो वही, बस वही ठीक है। क्योंकि सर ऑफलाइन तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी चल रहा है। अच्छा ऑफलाइन में टाइम, अब बताओ खिचड़ी तो नहीं पकड़ी और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में। बाबू उन्होंने फिर फॉर्मूला बनाना सिखा दिया होगा फिर, या तो मैं यही कहूँगा। क्योंकि मतलब आप ये कहना, हाँ उन्होंने दो ही बताए हैं। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी बाबू, बस क्लास ओवर हो गई, मैं यहीं पर छोड़ता हूँ। जिस बच्चे को जाना है वो जा सकता है, मैं भी रिकॉर्डिंग रोक दूँ यहाँ पर। ऑनलाइन